बहुत बड़ा रिजल्ट है ये। कल्पना पाल, रामचंद्र पाल, नई दिल्ली से। आपके पीसीओडी है, अंडे 0 है, बनते ही नहीं, और आपके स्पर्म काउंट भी बहुत लो है, और पीरियड आपके रुके हुए थे 8 महीने से। तो आपका धाम पर आ चुके हैं 2 बार, और बिना पीरियड आए ही 27 मई के बाद पीरियड ही नहीं आए, और डायरेक्ट दरबार ने इनको पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। जो वो लादा की सरकार है की 9 साल बाद पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। तो ऐसा कैसे हुआ? ये पानी वाला जो पाउडर लेके गई थी कल्पना, कितने दिन लिया? सर मैं सितंबर में ली 1 महीने, और अक्टूबर में ली। फिर नवंबर में मेरी बहन की शादी पड़ गई तो गांव चली गई। फिर वहाँ से शादी करके दिसंबर में आ गई 3 तारीख को। फिर 5 तारीख को चेक की तो निगेटिव आया। तो फिर उसके बाद गुस्से में जाके मेडिकल से दवाई पीरियड आने की लाई। हमके पीरियड नहीं आ रहा है, पीरियड चेक कर लूँ, फिर अगर आता है नहीं आता है तो ला के दवाई खा ली पूरे 5 दिन की। फिर उसके बाद पीरियड 10 दिन तक इंतज़ार करने के लिए बोले थे, फिर नहीं आया, पीरियड नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ, फिर मैंने संकल्प लिया कि भैरव बाबा पीरियड तो नहीं आया लेकिन मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। 1 तारीख को अगर नहीं आया, मैं अगस्त से पूरा दिया मतलब आरती कर रही हूँ, पूरा लाइव वीडियो हर चीज़ देख रही हूँ, लेकिन अगर नहीं आया 1 तारीख को तो मैं 1 तारीख से आपका दिया नहीं जलाऊंगी और ना आपकी वीडियो देखूँ, कुछ भी नहीं करूँगी। इतना संकल्प ली, बस 1 तारीख को चेक की तो 2 लाइन तुरंत आ गई। गजब की बात है। हाँ, भैरव बाबा से मैंने एकदम लड़के मांगा था अपने, जैसे बचपन में पापा से अपने कुछ भी मांगते थे तो लाके पूरा करते थे, कहीं से बिल्कुल करते थे अपन पापा से। उनको यही मान के मैंने पूछा कि मुझे चाहिए रिजल्ट, 1 तारीख को ही चाहिए। तो उसी तारीख को दिया? उसी तारीख को दिया। सुबह उठ के चेक करी तो 2 लाइन तुरंत आ गई। आपके तो 8 महीने से पीरियड ही बंद है। हाँ, पीरियड ही बंद है, और वो पीरियड आने की दवाई भी खाई, वो भी नहीं आया, पीरियड भी नहीं आया। अद्भुत घटना है। देखो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। और सर मुझे आर्थराइटिस भी था। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी तो अगस्त में आई थी, उसके पहले डॉक्टर को, आर्थो वाले डॉक्टर को दिखाई थी, तो वो बोले कि तुम्हें आर्थराइटिस है, तुम्हें बच्चे हैं। तो मैं बोली बच्चे तो नहीं है, तो कह रहे इलाज करा रही हूँ। उनके नहीं, अब 2-4 दिन में यहाँ आने वाली थी, तुमके 2-4 दिन में वहाँ जाने कहीं मतलब इलाज शुरू करने वाले हैं। यहाँ का नहीं बताया, बस बोले इलाज शुरू करने वाले हैं। तो बोले ठीक है अच्छा, लेकिन इलाज अगर या फिर ये कराओ या फिर वो इलाज कराओ। तो हम कहे ऐसा क्यों सर? तो बोले कि अगर ये दवा खाओगी तो यहाँ की दवाइयाँ मतलब आर्थराइटिस की बहुत हार्ड होती हैं, बच्चे पे इफेक्ट करेगा, तो इसलिए तुम एक ही चीज़ करो। तो सर मैं वहाँ से दवाई तो लेके चली आई, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब मेरे सामने दोनों रास्ते बंद हो गए, मैं क्या करूँ? अगर मैं इसकी दवाई नहीं कराऊंगी तो मैं बिना रात में दर्द की दवाई में खा के सो नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था, पूरे शरीर में दर्द होता था। तो अब आर्थराइटिस में फायदा है? पूरा उसी अगस्त से ही फायदा, जब से यहाँ पे आई हूँ ना उसके बाद से यहाँ से सब कुछ ठीक हो गया। एक भी जगह ऐसा दर्द नहीं बचा है कि वो दर्द हो रहा हो। मैं चल नहीं पाती थी, ना कुछ काम कर पाती थी, अपने बाल तक नहीं झाड़ पाती थी, इतने ज्यादा पेन होते थे हाथों। अब बिल्कुल नहीं होता? कुछ भी नहीं, उसी महीने से सब कुछ ठीक हो गया जब से यहाँ पे आए हो। मेरे पापा को, मैं अपने पापा को खुद यहाँ का वीडियो भेजी थी तो वो पूरा बोलेगी तुम वहाँ जाओ, तुम दवाई मत कराओ आर्थराइटिस के, तुम वहाँ जाओ पहले, वहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आर्थराइटिस के पेन से कितने समय से जूझ रही हो? 2 साल से। 2 साल से मैं दर्द की दवा खा रही थी, बिना दवा खाए मैं सो नहीं पाती थी, रात में नींद नहीं आती? नींद ही नहीं आती थी, दर्द के मारे रोती रहती थी रात में उठ उठ के। बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री मना कर दिए थे कि तुम्हें अंडे नहीं बनते हैं, तुम्हें बच्चे होंगे ही नहीं, तुम दवा मत कराओ, फालतू के पैसे मत खराब करो। तो मैं इनसे भी नहीं बताई, मैं अकेले ही डॉक्टर के पास गई थी 2 साल पहले 2022 में। तो बोली कि मत कराओ इलाज, तुम्हें अंडे बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। और मुझे 15-15 दिन इंजेक्शन लगते थे अंडे बनने के, तो उससे भी नहीं बने, तो वो मना कर दी डॉक्टर कि तुम मत कराओ। तो मैं इनसे बताई नहीं कि इनको बताऊंगी तो इनको बहुत दुख होगा।
फिर इनको बताई नहीं, मैं चुपचाप बंद कर दी। तो मुझे डांटने लगे कि दवा क्यों नहीं करा रही हो। फिर बंद कर दी, नहीं कराई। तो जैसे पापा जिद पूरी करते हैं जैसे कर दी है ना मालिक, पापा जैसे मेरे हर इच्छा मेरी पूरी करते थे वैसे इन्होंने पूरी की है। और बच्चे के साथ मिलवाओगी मुझे जल्दी? बस अच्छे से दे दीजिए, भी जांच नहीं कराई हूँ कुछ भी, सब कुछ अच्छा है। आएगा बच्चा जल्दी। बहुत ताना मारा, घर वालों ने बहुत ताना मारा, इतना तक बोल दिया तुम्हें होगा ही नहीं, पीरियड ही नहीं आते हैं। तो बस इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, कभी ये नहीं बोले कि तुम्हें नहीं हो रहे हैं। तो क्या करते हो रामचंद्र? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं यही बताता रहता हूँ कि बहनों को उनके हस्बैंड सपोर्ट करें। भगवान पे भरोसा था पूरा, मगर हम दवाइयों से हार गए थे। 10-12 डॉक्टर को दिखा चुके थे। डॉक्टर तो दिल्ली में ओझा दिखा दिए थे, ओझा को भी दिखाए थे, वो अपना बताते थे कि तुम्हें ऊपरी चक्कर है। फिर भी इन्होंने आपको कमजोर नहीं होने दिया? नहीं, कभी नहीं, जहाँ बोलती थी वहाँ लेके जाते थे। वीडियो पहले मैंने ही देखी थी, यहाँ आने का संकल्प लिया था। फिर इन्होंने भी वीडियो एक बार देख ली तो इन्होंने जिद कर लिया। मुझे बताया कि ऐसी ऐसी जगह है, चलोगी? तो मैं बोली कहाँ पे है, तो ये मुझे वीडियो नहीं दिखाए। तो फिर जून में बताए थे लेकिन वीडियो नहीं दिखाए। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ दी, उनके पता नहीं कैसी जगह है क्या है। तो फिर अगस्त में, जुलाई में 30 जुलाई को अपने आप ही इनका वीडियो आ गया। तभी मैं सोच ली थी कि अगर इनका वीडियो अपने आप आया है तो मुझे ये बुलाना चाहते हैं कि वहाँ पे तू जा, तेरा वहाँ से तुम पूरा होगा सब। तो पिछले 2 महीने से अर्थराइटिस का पेन कहीं भी नहीं है? भी नहीं हुआ सर, वो अगस्त से नहीं हो रहा है। जैसे 9 अगस्त को आई, यहाँ पे आई, चल एकदम बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। जहाँ बैठ जाती थी वहाँ बैठी रह जाती थी।